हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव का माहौल है और अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल के ख़िलाफ़ जो ताकतें हैं, जिनमें ख़ास तौर पर ईरान और हिजबुल्लाह जैसी ताकतें शामिल हैं, उन्होंने मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल जंग छेड़ दी है। हो सकता है आपको लगे कि इतनी बड़ी ताकतें कैसे डर रही हैं, लेकिन ऐसी खबरें दोनों मुल्कों से आ रही हैं जिन पर यकीन किया जाए तो यही बात सही है। मेरा समझना है कि पूरी दुनिया में जो भी बड़ी ताकतें कहलाती हैं, वो अपना रोब और दबदबा मीडिया और बयानबाजी के ज़रिए लोगों और मुल्कों में डर की बुनियाद पर ही कायम करती हैं। अब ऐसा लग रहा है कि खेल उल्टा शुरू हो गया है, या इसे ये भी कहा जा सकता है कि बड़ी ताकतों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। अब खबर यह है कि ट्यूसडे यानी मंगलवार को ईरान ने अपने मिसाइलों की एक्सरसाइज के सिलसिले में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यानी हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य में एक अमरीकी युद्धपोत यानी समंदरी बेड़े की डमी यानी अमेरिका की कॉपी करके बनाए गए समंदरी बेड़े पर हमला करके तबाह कर दिया है। इस पर अमेरिकी फ़ौज का कहना है कि ईरानी फ़ौज के ज़रिए बैलिस्टिक मिसाइल फायर करना और अमेरिका के विमान वाहक पोत के डमी पर हमला किया जाना डराने वाला काम है। सिक्योरिटी की नज़र से बेहद अहम समझे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यानी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी जिससे जुड़ती है, वहाँ ये एक्सरसाइज हुई है। बीबीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस एक्सरसाइज में इतनी ज़्यादा आग की लपटें उठी कि अमेरिकी फ़ौजियों ने अपने 2 रीजनल बेसिस को अलर्ट कर दिया, और ख़बर यह है कि अमेरिकी फ़ौजी जान बचाने के लिए बंकर्स में चले गए। बाद में अमेरिकी नेवी ने ईरान की इस एक्सरसाइज को गैर जिम्मेदाराना और लापरवाही भरा काम बताया है। अमेरिकी नेवी के मुताबिक ईरान की तरफ से ये उकसाने और कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने वाला कदम था। बीबीसी का कहना है कि ईरान की तरफ से ये एक्सरसाइज ऐसे वक्त में की गई है जब खाड़ी में तेहरान और वाशिंगटन के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान के सरकारी टेलीविज़न के मुताबिक इस फौजी एक्सरसाइज का नाम पैगंबर मोहम्मद 14 रखा गया था। एक्सरसाइज में निशाना बनाया गया समंदरी जंगी जहाज़ अमरीकी जंगी जहाज़ की डमी ठीक वैसा ही नज़र आ रहा था जैसा कि अमेरिका ने खाड़ी में तैनात किया हुआ है। इस डमी जंगी जहाज़ पर डमी फाइटर जेट जहाज़ भी तैनात थे। इस जंगी बेड़े पर अलग अलग तरफ से मिसाइलें दागी गईं, साथ ही मिसाइल दागने में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी किया गया। इस मौके पर ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने सरकारी टेलीविज़न से कहा कि इस एक्सरसाइज में हमारी एयरफोर्स और नेवी का हमलावर अंदाज नज़र आया। ईरान के मीडिया का कहना है कि IRGC और नेवी के कोऑपरेशन से फारस की खाड़ी में मिलिट्री एक्सरसाइज पैगंबर आज़म 14 का आखिरी मरहला ट्यूसडे को शुरू हुआ। फारस की खाड़ी, हॉर्मुज़गान और हॉर्मुज़ स्ट्रेट के वेस्ट में जल, थल, वायु और स्पेस में किए जाने वाले इस एक्सरसाइज का कोड या अली इब्ने अली तालिब है। इस एक्सरसाइज के आखिरी मरहले में IRGC की मिसाइल यूनिट और नौसेना की ड्रोन यूनिट हिस्सा ले रही हैं, जिसके दौरान कई मिसाइलों, रडारों और ड्रोन जहाज़ों को आजमाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस एक्सरसाइज के दौरान काल्पनिक दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए जाएंगे। दुश्मन के जहाज़ों के रास्ते में बारूदी सुरंग बिछाई जाएंगी। दुश्मन के जहाज़ों का कांटेक्ट काटा जाएगा और हेलीकॉप्टरों के जरिए और खाड़ी के किनारे से दुश्मन पर मिसाइलों की बारिश की जाएगी। इस एक्सरसाइज में पहली बार
ईरान अपने नूर सैटेलाइट को इस्तेमाल कर रहा है और इलाके पर इसकी मदद से नज़र रखी जाएगी। ईरान ने अपना पहला फौजी सैटेलाइट इसी साल 22 मई को स्पेस में कामयाबी के साथ भेजा था, जिसके बाद से अमेरिका और उनके दोस्त मुल्कों में काफ़ी बेचैनी है। बीबीसी की रिपोर्ट में अमेरिकी फ़ौज के सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि इस एक्सरसाइज में बैलिस्टिक मिसाइल से फायरिंग की गई, जिसकी वजह से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतर में अमेरिकी यूनिट को अलर्ट कर दिया गया। अमेरिकी नेवी की बहरीन में मौजूद 5वीं फ्लीट की स्पोक्सपर्सन रेबेका रिच ने बताया कि अमेरिकी नेवी अपने सहयोगियों यानी दोस्त मुल्कों के साथ रक्षात्मक अभ्यास यानी डिफेंसिव एक्सरसाइज करता है ताकि नेवी की सिक्योरिटी मजबूत हो, लेकिन ईरान की एक्सरसाइज आक्रामक यानी हमलावर अंदाज में थी, जो उकसाने वाली और कार्रवाई करने को मजबूर करने जैसा कदम था। इसी बीच इंटरनेशनल मीडिया से खबर में कहा गया है कि अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री, जिसे पेंटागन कहा जाता है, ने खाड़ी के मुल्कों में तैनात अमेरिकी फ़ौजियों से कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फ़ौजी एक्सरसाइज के दौरान IRGC के ज़रिए बैलिस्टिक मिसाइलें फायर किए जाने की वजह से अपने बंकरों से कतई बाहर ना निकलें। बीबीसी की एक रिपोर्टर ने अपने सोर्सेज और CNN के हवाले से ट्वीट किया है, जिसमें ईरान की मिसाइल एक्टिविटी को देखते हुए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत और कतर में तैनात अमेरिकी फ़ौजियों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया। पारस टुडे ने कुछ दूसरे सोर्सेज से कहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अल दफरा और कतर के अल उदैद फौजी अड्डों में तैनात अमेरिकी फ़ौजियों से इस दौरान बंकरों में रहने के लिए कहा गया है। आपको बता दूं कि ट्यूसडे को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के नज़दीक द ग्रेट पैगंबर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के आखिरी मरहले की शुरुआत की गई थी। अमेरिकी जंगी बेड़े के डमी पर फौजी हेलीकॉप्टर से एक मिसाइल फायर किया गया, जिसके बाद तेज़ी से ईरानी नेवी के स्पीड बोट्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद अमेरिका की तरफ से जो रिएक्शन आया है उसमें जाहिर होता है कि वो डर की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं इजराइल और लेबनान की सीमा पर क्या हाल है। हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर अली कामिल मोहसिन के दमिश्क एयरपोर्ट के नज़दीक 20 जुलाई को इजरायली हमले में मारे जाने के बाद से जवाबी हमले की धमकी दी हुई है। 27 जुलाई मंडे को बहुत दिलचस्प वाक़या ये हुआ कि इजरायली फ़ौज ने यह कहते हुए कि लेबनान बॉर्डर की तरफ से हिजबुल्लाह के कुछ जवानों ने इजराइल में घुसकर हमला अंजाम दिया है, एक तरफा फायरिंग शुरू कर दी। इजरायली मीडिया में बताया गया कि इजरायली फौजी हिजबुल्लाह के जवानों को वापस धकेल रहे हैं, जिसमें कई हिजबुल्लाह के जवान मारे गए हैं और कुछ जख्मी हुए हैं। उसके बाद हिजबुल्लाह का बयान आया कि अभी हमारी तरफ से एक गोली भी फायर नहीं की गई है और मरने और ज़ख्मी होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बाद में पता चला कि इजरायली फ़ौजी हिजबुल्लाह से इस हद तक डरे हुए हैं कि उन्होंने बिना हिजबुल्लाह के हमले के ही एक तरफा फायरिंग शुरू कर दी, ताकि ये कहा जा सके कि हिजबुल्लाह ने हमला किया और हमने उसे नाकाम कर दिया। इन हालात पर आज ही इजराइल के बड़े अखबार हारेट्स ने खबर दी है कि फ़ौज ने ट्यूसडे को हिजबुल्लाह की तरफ से जवाबी कार्रवाई की। खुफिया जानकारी की बुनियाद पर लेबनानी बॉर्डर पर फिर से अपनी तैनाती को मजबूत किया है। इससे पहले भी इसी बॉर्डर पर इजराइल ने अपने फ़ौजी एक्स्ट्रा तैनात करने की बात कही थी और ये भी बताया था कि यहाँ पहले से तय फ़ौजी एक्सरसाइज कैंसिल कर दी गई है। इलाके के कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि साउथ लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर जो वाक़यात हो रहे हैं उनसे हिजबुल्लाह की नई स्ट्रेटजी उभर कर सामने आती नज़र आ रही है और इस नई नीति की ख़ास बात यह है कि दुश्मन को भ्रम में यानी कन्फ्यूज़न में रखना और अपनी फ़ौजी सरगर्मियों के बारे में डिटेल से कोई जानकारी ना देना। हिजबुल्लाह ने अभी अपनी तरफ से किसी हमले की खबर को गलत बताते हुए ये भी साफ कर दिया है कि दमिश्क एयरपोर्ट के करीब इजरायली हमले में मारे जाने वाले हिजबुल्लाह के कमांडर अली कामिल मोहसिन का बदला ज़रूर लिया जाएगा। इजराइल ने दावा किया था कि हिजबुल्लाह की एक टीम ने चुपके से बॉर्डर पार किया था, तो सवाल ये है कि उस पर इजरायली फ़ौजियों ने हमला क्यों नहीं किया। वहाँ हमला करने के बजाय शाबा के इलाके में पहाड़ियों पर क्यों हमला किया गया, जिसमें सिर्फ एक खाली घर को कुछ नुकसान पहुंचा है। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अब तक जो हुआ
उससे साबित हो गया है कि मनोवैज्ञानिक युद्ध यानी साइकोलॉजिकल वार में भी हिजबुल्लाह ने महारत हासिल कर ली है। इन वाक़यात पर लंदन में रहने वाले बड़े अरब पत्रकार अब्दुल बारी अतवान ने अपने अखबार रायल यौम में लिखा है कि साइकोलॉजिकल वार में इसलिए हिजबुल्लाह को कामयाब कहना होगा क्योंकि कमांडर के मारे जाने का बदला लेने के उसके ऐलान भर से पूरा इजराइल सहम गया और इजरायली लीडरशिप ने यूनाइटेड नेशंस पीस फोर्स के जरिए हिजबुल्लाह को भेजे गए मैसेज में माफ़ी मांगी और कहा कि उसे ये नहीं पता था कि दमिश्क में जिस जगह उसने हमला किया है वहाँ हिजबुल्लाह का जवान मौजूद था। ये सब वाक़यात ऐसे वक्त में हो रहे हैं जबकि हाल ही में पिछले फ्राइडे को अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ इजराइल आए थे। उन्होंने इजरायली डिफेंस फोर्स IDF के मुखिया यानी चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अवीव कोचिव और दूसरे बड़े डिफेंस अफसरों के साथ मुलाकातें की थीं। इसके अलावा वे प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर और अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर बेनी गेंट्स और मोसाद के हेड योसी कोहेन से भी मुलाकात की थी। आपको बता दूं कि इजरायली मीडिया में ऐसी भी खबरें हैं कि अब से पहले अमेरिका के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसी साल जनवरी में ईरान के कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी और इराकी डिप्टी कमांडर अबू मेहंदी अल मोहंदिस के बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक अमरीकी हमले में मारे जाने से पहले भी इजराइल आए थे। आपको बता दूं कि अब तक भी ईरान कह रहा है कि कासिम सुलेमानी का बदला लिया जाना बाकी है। इन हालात को देखते हुए दो बातें काफ़ी अहम हैं। एक तो ये कि अमेरिका और इजराइल में ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से बदले की धमकियों से बज़ाहिर डर नज़र आ रहा है। खाड़ी में अमेरिका के जंगी बेड़े के डमी की तबाही देखकर अमेरिका के बयान में डराने की कोशिश बताया गया है, ये खुद अपने आप में अहम है। उधर इजराइल के बॉर्डर पर बार बार ये कहा जाना कि एक्स्ट्रा फौज तैनात की जा रही है, ये खुद डर जाहिर कर रहा है। अब देखना है कि क्या वाक़यात आगे आगे होते हैं, क्या जवाबी कार्रवाई होती है और अगर होती भी है तो कहां और कब होती है। लेकिन यह देखना काफ़ी दिलचस्प है कि जो दुनिया को डराते रहे हैं वो खुद अब डरने पर मजबूर नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा यह कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।